हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टीटीटी द ट्रेडिंग ट्रिक के चैनल पे आपका स्वागत है। तो पहले मैं ये दो जो मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड ली है ना, मैं उसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो पहला जो मैंने ये जो ट्रेड लिया है ना, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये जो येलो लाइन दिख रही है आपको, ये हमारा सपोर्ट का एरिया है। पहले ये रेजिस्टेंस का एरिया था, अब ये सपोर्ट का एरिया है। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे दो अप का गया हूँ, और प्लस लास्ट जो रेड कैंडल है ना, उसने भी उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, प्लस रिजेक्शन लिया था, इसलिए मैं यहाँ पे दो अप के लिए गया हूँ। और ये हमारी क्लियर आईटीएम हो रही है, डीप आईटीएम हो रही है एक्चुअली। तो ठीक है, पहले वीडियो के टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हो और इस पे काम करते हो तो। साइकोलॉजी प्लस कैपिटल, यानी कि जो आपको मनी का प्रॉब्लम है और प्लस साइकोलॉजी का जो प्रॉब्लम है, दोनों भी सॉल्व हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हो और इस पे काम करते हो तो। अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास हुनर है, तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ कि कल मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक पोल डाला था, जिसमें मैंने पूछा था कि आपको ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ पे। तो बहुत लोगों ने मुझे कहा, जो टॉप हाईएस्ट आंसर आया था वो था साइकोलॉजी के रिलेटेड, कि सर मुझे साइकोलॉजी सीखनी है, सर मुझे मेरी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे। फिर जो सेकंड हाईएस्ट आया था, वो आया था कैपिटल के रिलेटेड, कि सर मेरे पास कैपिटल था बट मैंने लॉस कर दिया, सर मेरे पास कैपिटल नहीं है, सर ये प्रॉब्लम है कैपिटल को लेकर, सर वो प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि चलो 2 in 1 वीडियो बनाते, दोनों ही प्रॉब्लम इसी एक वीडियो में सॉल्व कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो, जो पहले तो मैं आपकी साइकोलॉजी पे बात करता हूँ, कैपिटल पे तो बाद में आएंगे। मेन जो है वो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी पे आपके काम करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले साइकोलॉजी पे आ जाते। देखो, आपने सुना ही होगा कि 95% ट्रेडर्स जो होते हैं वो लॉस मेकर ट्रेडर होते हैं, और जो 5% होते हैं वही खाली प्रॉफिट बना रहे होते हैं मार्केट में। आपने सुना ही होगा ये, तो वो सच है। जो 5% होते हैं, जैसे हम 5% में हमने अपने जो साइकोलॉजी है ना, अपने जो माइंड सेट पे बहुत काम किया है, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो हम ये 5% में आते हैं। ठीक है, तो हम प्रॉफिट बना पाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं ये कैंडल के बाद मैं एक रेड के लिए जाऊंगा। ये कैंडल के बाद मैं अभी बता दे रहा हूँ, भली कैंडल ग्रीन बने या रेड, मैं रेड के लिए, ऐसे वैसे तो इसको भी रेड बनना चाहिए, बट इसके बाद मैं रेड के लिए जाऊंगा फिर से। ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट मैं पहले बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक बार पहले ये बन जाए, फिर मैं लेकर फिर आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, देखो, जो आपका साइकोलॉजी है उसको इतना स्ट्रॉन्ग करना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि देखो, जो मेरे को बहुत लोगों का ये भी मैसेज आया था कि सर मैं ना डेमो में $100 से $1000 तक भी चले जाता हूँ, पर सेम अगर मैं रियल मनी से करता हूँ तो मैं वहाँ पे लॉस करता हूँ। ऐसा क्यों होता है सर? तो देखो, सिंपल है। आप जो रियल मनी, जो आपका हार्ड एंड मनी होता है ना, उसमें आपका इमोशन होता है, बहुत ज़्यादा इमोशन होता है, क्योंकि अगर वो लॉस हो गया तो आप कहाँ से लाओगे, दूसरा कैपिटल कहाँ से अरेंज करोगे। पर सेम टाइम पे ना आप डेमो में रीफिल कर सकते हो, आप अनलिमिटेड टाइम रीफिल कर सकते हो उसको। आप $100 लॉस करते रहो करते रहो करते रहो, फिर भी आप उसको रीफिल कर सकते हो। बट ये सेम चीज़ आप हार्डर मनी में नहीं कर सकते, अपने अपने रियल मनी में नहीं कर सकते। तो इसलिए उस मनी में तो आपका इमोशन आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हमने देखो जो यहाँ पे ट्रेड लिया है ना, वो तो विन हो जाएगी। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन टच किया था लास्ट कैंडल ने, प्लस हर बार टच करने के बाद दो रेड कैंडल आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे रेड के लिए गया हूँ। ठीक है, तो पहले तो बात कर लेते हैं साइकोलॉजी पे। तो साइकोलॉजी आपको मास्टर ऐसे करना है, देखो हर बार है ना, आप छोटा टारगेट रखो। मार्केट से एक ही बार में बड़ा कैपिटल निकालने का मत सोचो, छोटा टारगेट रखो। आपका दिन का अगर 10% आ रहा है ना आपके कैपिटल का, तो बस है। ठीक है, 10% आ रहा है तो बस है। पर मैं देखता हूँ कि बहुत लोग 10% से खुश नहीं है। पहले तो उनको एक ही दिन में लखपति बनना है। ठीक है, और वो लखपति बनने के चक्कर में रोडपति बन जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा मत करो। आप अपना 10% ही अगर अर्न हो जाता है दिन का, तो आप बाहर आ जाओ मार्केट से, क्योंकि जितना देर आप मार्केट में बैठोगे उतना ज़्यादा चांसेस है आपका लॉस होने का। जितना देर बैठे रहोगे उतना ज़्यादा चांस रहेगा आपका लॉस होने का। इससे अच्छा मार्केट को जितना टाइम देना चाहिए उतना ही टाइम दो और बाहर आ जाओ। ठीक है, 10% आया, 15% आया, 20% आया, तो बाहर आ जाओ। जब आप ये इस पे मास्टर कर लोगे ना, कि हाँ आप बाहर भी आ जा रहे हो, आप लॉस भी कम कर रहे हो, इस चीज़ पे आप मास्टर कर लोगे ना, धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी बेटर होते जाएगी। बेटर बेटर हो के ना आप साइकोलॉजी पे भी मास्टर कर लोगे। एक बार आपने वो सब कर लिया,
तो आपके लिए प्रॉफिट बनाना बहुत आसान होगा। ठीक है, बहुत आसान होगा। ठीक है, मैं ये कैंडल के बाद ग्रीन के लिए जाऊंगा, भले ही कैंडल, ओके ओके, एक सेकेंड। ठीक है, अगर देखो वो नहीं, ठीक है, मैं ग्रीन के लिए जाऊंगा, यहाँ से एक और ग्रीन के लिए जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैं ग्रीन के लिए जाऊंगा, भले कैंडल रेड बने या ग्रीन, मैं ग्रीन के लिए ही जाऊंगा इसके बाद। ठीक है, मैं आपको साइकोलॉजी पे जो बोल रहा था, साइकोलॉजी पे काम करो, बहुत ज़रूरी है। जितने भी 5% ट्रेडर्स हैं ना, वो साइकोलॉजी पे मास्टर कर चुके हैं, और आपको भी करना ही चाहिए। देखो, सबसे जो हार्ड चीज़ है वो साइकोलॉजी पे मास्टर करना ही है, क्योंकि साइकोलॉजी आपका कोई मास्टर नहीं करवा सकता। हाँ, ट्रिक्स दे सकता है या फिर कोई तरीका बता सकता है, बट कोई मास्टर नहीं करवा सकता, क्योंकि ये साइकोलॉजी सबकी अलग होती है। सबकी साइकोलॉजी अलग होती है, सब अपनी साइकोलॉजी खुद ही मास्टर कर सकते हैं, कोई और नहीं करवा सकता। तो आप अपनी साइकोलॉजी पे खुद काम करोगे तो वो मास्टर हो सकती है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर मैं तो और नहीं करवा सकता ना, हाथ पकड़ के थोड़ा ना ये चीज़ है कोई लिखवा दूँ। आपको खुद ही मेहनत करना होगा, खुद ही सब कुछ करना होगा। भाई देखो, ट्रेडिंग स्टार्ट क्यों किया था? कोई सपना लेके ही स्टार्ट किया था ना, ऐसे ही नहीं हवा में थोड़ी ना चालू कर दिया था कि हाँ भाई ट्रेडिंग चालू कर देंगे। कोई सपना देखा होगा, कुछ चीज़ें होंगी, कुछ सोचा होगा, तो ट्रेडिंग चालू किया था ना। तो उन सपनों को वापस देखो, बार बार देखो और सोचो कि मेरे को तो मास्टर करना है, चाहे ऐसे चाहे वैसे मेरे को मास्टर करना है साइकोलॉजी पे। जितना जल्दी आप साइकोलॉजी पे मास्टर कर लोगे, उतना जल्दी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, पहला तो कॉन्सेप्ट यही है कि आप छोटे छोटे टारगेट्स लगाओ, उनको पूरा करो। उनको पूरा करके फिर आप उस अपनी धीरे धीरे घाई नहीं है, कुछ घाई नहीं है। देखो, जितना घाई किया है कुछ प्रॉफिट हुआ, घाई किया है प्रॉफिट हुआ। देखो, ये ट्रेड भी हमारी विन हो गई, लास्ट मोमेंट पे कैंडल पलटी है। ठीक है, तो देखो, इतना घाई किया, प्रॉफिट हुआ है, लॉस में ही हो, बरोबर। तो घाई करके तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें करो। साइकोलॉजी पे मास्टर करने के लिए आप एकदम से मास्टर नहीं कर सकते, यही एक प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो साइकोलॉजी को आराम से धीरे धीरे मास्टर करो। ठीक है, देखो, मैं वैसे भी बहुत कुछ लाने वाला हूँ, ये चैनल पे इतना कुछ लाने वाला हूँ ना, आपको लगेगा कि ट्रेडिंग इतना इजी था, ये सारी चीज़ें आपको पहले क्यों नहीं पता थी। तो एक मैं बोलता हूँ, देखो ट्रेडिंग है ना, बहुत लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके बता रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं जैसे कि क्या ही है, क्या ही मतलब रॉकेट साइंस है, पता नहीं। पर ट्रेडिंग एक्चुअल में बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी है ट्रेडिंग। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप पे काम करने का ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, तो ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। हाँ, मेन फैक्टर जो साइकोलॉजी है उस पर तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है, हर किसी को होती है, हमें भी थी। बहुत ज़्यादा काम किया है तो ही हमें साइकोलॉजी पे थोड़ा मास्टर आया है, वरना तो हम भी लॉस ही कर रहे थे ना। अब जाके कहीं हम अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं या फिर अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, उससे पहले तो नहीं था ना ये सब। तो साइकोलॉजी पे मास्टर कर हमने भी किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं कर रहा हूँ, अपनी साइकोलॉजी पे मैंने मास्टर किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो साइकोलॉजी पे पहले मास्टर करो। दूसरा, आपको कैपिटल का जो प्रॉब्लम है मैं उस पर बात कर लेता हूँ। कैपिटल देखो, अगर आपके पास टैलेंट है तो पहले तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अपना जो भी ब्रोकर, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, उसको पूरा एक्सप्लोर किया करो। ठीक है, पूरा एक्सप्लोर किया करो। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि कोटेक्स खुद पैसा देता है। अगर आप में कैपेबिलिटी है ना, अगर आप मतलब आप जीत सकते हो, आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, तो कोटेक्स आपको खुद कैपिटल देता है। ठीक है, वो मैं बताता हूँ कैसे। देखो, यहाँ पर टूर्नामेंट का आपको आइकॉन दिख रहा होगा, ट्रॉफी का आइकॉन दिख रहा होगा, उसके नीचे टूर्नामेंट लिखा है। ठीक है, उसमें जाके आप रजिस्टर करो खुद को। हर फ्राइडे आपको फ्री में टूर्नामेंट खेलने मिलता है, मतलब टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने मिलता है फ्री में। ठीक है, $0 आपको देना है, $0। ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करके आप वो $100 से अच्छा खासा कैपिटल बनाओ। अगर आप में टैलेंट है तो बन जाएगा। ठीक है, और उस मतलब देखो, जो फर्स्ट आता है उसको $300, सेकंड आने वाले को 200, फर्स्ट थर्ड आने वाले को $100। इस तरीके से कोटेक्स प्रोवाइड करता है। तो अगर आप में टैलेंट है, आप कर सकते हो। आप बहुत लोग बोल भी रहते कि मैं $100 से $1000 उसके ऊपर बना लेता हूँ, तो आप लोग जाओ इसमें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करो। हर फ्राइडे होता है फ्री में, आप इसमें पार्टिसिपेट करो। और इसमें देखो, मैं टूर्नामेंट में अभी ये टूर्नामेंट के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ।
पहले मैं टूर्नामेंट वाले वीडियो पे ही बनाने वाला था, बट फिर साइकोलॉजी का जो ये फैक्टर आया ना, उसके ऊपर बनाने लग गया। देखो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये जो लास्ट रेड कैंडल बनी है, उसके पहले जो ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, उसने भी वीक छोड़ा है और ये रेड कैंडल ने भी वीक छोड़ा है। और जो हमारा सपोर्ट का येलो लाइन है, उसमें और लास्ट रेड कैंडल के बीच में ना गैप है, उसको फिल करने के लिए भी एक रेड कैंडल आएगी, इसलिए मैं यहाँ पे एक रेड के लेके आऊँ और ये भी हमारी डीप विन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो टूर्नामेंट में जाओ, पार्टिसिपेट करो। हर फ्राइडे होता है, फ्री में होता है। आप आराम से, अगर आप में टैलेंट है तो जीत जाओ, जीत के अपना कैपिटल ले लो, उस कैपिटल को बड़ा करने की कोशिश करो, ठीक है। देखो सीखने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और अगर आपको सच में सीखना है तो जल्दी से जाओ, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए आगे लाने वाला हूँ कि आप लोगों को ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। कहीं वो मिस ना हो जाए आपसे, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो। और मैं सोच रहा हूँ कि एक बिगिनर माइंडसेट पे ना, मतलब बिगिनर साइकोलॉजी पे एक सीरीज़ ही लेकर आ जाओ। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि बिगनर्स कैसे ट्रेड लेते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है उनकी, क्या सेटअप बनाते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और मैं सोच रहा हूँ उसके अंदर हम छोटा कैपिटल डालेंगे, छोटा कैपिटल यानी कि 10,000 या 5,000। 10,000 डालेंगे तो उसको हम 1 लाख तक लेकर जाएंगे, अगर 5,000 डालेंगे तो उसको 50,000 तक लेकर जाएंगे, ठीक है गाइज। तो प्लीज़ मुझे बता दो कि मैं वो सीरीज़ लाऊँ और कब लाऊँ, ठीक है। दैट्स फॉर द डे।